ओके, ज्योतिर्मय जी का एक और प्रश्न है। Why do we have different words like Anand, Sukh, Santushti? Are they different levels? Is one form of happiness due to vrittis while the others when there are no vrittis? आनंद जो है वो वही स्थिति है जब वृत्ति नहीं होती है। जो सुख, संतुष्टि, ये सब, संतुष्टि का भी ना एक स्तर होता है। संतुष्टि को भी आप दो तलों पर देखते हैं। एक तो हमको जो सामाजिक रूप से संतुष्ट रहना सिखाया जाता है, वो तो बिल्कुल वृत्तिगत बात है। दैट्स अ टेंडेंसी, जितना है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। मजेदार बात यह है कि जैसे ही आप श्रद्धा में, समर्पण में आप जीने लगेंगे और आपकी दिशा कृष्णमय हो जाएगी, संतुष्टि स्वतः ही आ जाएगी। संतुष्टि इज एक्चुअली द आउटकम when you do this, when you are on that path, because then you know what is really necessary। जीवन के लिए आवश्यक क्या है, जीवन के आधार क्या है। देन भौतिक चीजों में ना संतुष्टि ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है, ना वो संतुष्टि देती है। यू नो, दीज आर ओनली मीन्स, जितनी चाहिए उतना लेंगे, उतना उठाएंगे, उतना उपयोग करेंगे, एंड देन आई एम टोटली फोकस्ड देयर। दैट automatically brings certain contentment। that's the second तल of संतुष्टि। तो संतुष्टि किस मार्ग से आ रही है, क्या उसका क्या परिचय है आपके लिए, वो बताएगा कि वो वृत्ति की है या वृत्ति से आगे की बात है। सुख तो पूरे तरीके से वृत्ति की बात है। जो बात मेरे लिए सुखमय है वही आपके लिए सुखमय हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। क्योंकि जैसे मौसम ले लीजिए ना, मुझे ठंड से बहुत परेशानी होती है क्योंकि मेरे शरीर मेरा शरीर ठंड के साथ बहुत अभी अ, दोस्ती नहीं है उसकी। इट डजेंट टेक कोल्ड सो इसलिए। कुछ लोगों के लिए सर्दी बड़ा सुंदर मौसम है। तो आपकी कंडीशनिंग के अनुसार जो चलेगा, जो अनुरूप चलेगा, वो आपको सुख देगा। किसी को नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत सुख देता है, किसी को तो नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत कष्ट का कारण बनता है। कैसे कैसे लोग भोजन खाते हैं, हे भगवान मेरे समक्ष कैसा भोजन आ गया। किसी के लिए बिल्कुल फल फूल ही बहुत सुख का कारण होता है, किसी को लगता है क्या फल फूल खा रहे हो यार। तो सुख दुख जो है वो पूरी तरीके से हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। मेरे जैसे संस्कार हैं, उससे जो मेल खाता है वो मुझे सुख देगा, जो मेल नहीं खाता है वो मुझे दुख देगा। तो ऋषियों ने इस सुख दुख से आगे की जो स्थिति है उसको बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है आनंद। आनंद का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं पूरे तरीके से ऑल द टाइम स्माइलिंग। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आनंद इज जस्ट अ स्टेट wherein you are just ease, when there are no complaints, when there are no expectation, when there is an amazing fulfillment within, so that state has been called as आनंद। तो वो तो आता ही तब है जब आप वृत्तियों के आगे जाएं, वृत्तियों से बहुत आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए हाँ, अलग अलग शब्द हैं, वो कुछ अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। यस।